इससे पहले पॉस्को की एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने इससे जुड़ी कई खास बातें आपको बताई थी और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक पीड़ित हैं तो आपको तुरंत इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह की शिकायत है तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप एक आरोपी है तो भी कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर गलत तरीके से आपको फंसाया जा रहा है तो आपको तुरंत वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए वो सब नहीं करेंगे तो आप गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको कई साल आपको जेल में बिताने पड़ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि अगर आप एक विक्टिम हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत आता है, 18 ईयर्स यानी कि 18 साल से छोटे जो भी हैं, यानी कि जो माइनर हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की, उनके साथ अगर यौन उत्पीड़न हुआ है तो तुरंत उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पुलिस को या तो आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप पुलिस थाने जाकर भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। आपको वहाँ पर विधिवत तरीके से एक लिखित शिकायत देनी चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर आपके साथ कब, क्या, कैसे हुआ। साथ ही इसमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस की आखिर क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पुलिस इस तरह के जो मामले हैं उसमें लीपापोती करती है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, यानी कि मदद जो ज़रूरी करनी चाहिए, तुरंत एक्शन जो लेना चाहिए पुलिस की तरफ से, वो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पुलिस की इसमें जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहले तो पुलिस को इस तरह के मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए। दूसरा यह है कि पुलिस को जो भी विक्टिम है या जो भी उसके साथ गवाह हैं, तुरंत उनके बयान दर्ज करने चाहिए। नंबर 3, अगर पुलिस को लगता है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो बिना देरी किए, बिना वारंट के भी उसको वो गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही बेहद ज़रूरी है कि जो भी विक्टिम है उसकी शिकायत पर तुरंत उसका मेडिकल कराया जाए। नियम ये है कि 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस को लगता है कि सुरक्षा को लेकर किस तरह की परेशानी हो सकती है विक्टिम के साथ, तो तुरंत उसे सुरक्षा भी देनी चाहिए। साथ ही इस तरह के मामलों में जो पीड़ित है और साथ ही जो गवाह हैं उनकी जो सुरक्षा है उसकी खास जिम्मेदारी रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। साथ ही इनकी आइडेंटिटी को भी छिपाए रखना ये जिम्मेदारी बन जाता है पुलिस की। लेकिन आपको बता दें कि बहुत से लोग हैं इन धाराओं का वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं, यानी कि अपनी आपसी रंजिश निकालने के लिए पॉस्को एक्ट का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो भी इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। अगर कोई भी पॉस्को एक्ट का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको अधिकतम 6 महीने की सज़ा हो सकती है, या फिर उस पर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही उस पर लगाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपके ऊपर केस लगा है और आप मानते हैं कि आपको गलत तरीके से किसी रंजिश के चलते फंसाया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना बचाव कैसे करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती समय बेहद खास होता है। और अगर आप अपनी रक्षा के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो ये बेहद घातक हो सकता है। एक लंबा समय आपको जेल में बिताना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ज़मानत के प्रावधान बहुत बहुत मुश्किल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस आधार पर आपके खिलाफ वो शिकायत दर्ज कराई गई है। दूसरा आपको ये है कि आपको आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखना पड़ेगा, और जहां तक हो सके अगर आपको लगता है कि उसके आधार पर आपको कहीं फ़ायदा मिल सकता है तो तुरंत आपको वो सीसीटीवी फुटेज अपने पास निकाल के रखना पड़ेगा एज एन एविडेंस। साथ ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, क्या उसमें कोई आपकी गवाही के लिए मौजूद रह सकता है, उनको अपने लिए इकट्ठा करें। साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी रंजिश के तहत आपको फंसाया जा रहा है तो वो आधार आप कोर्ट के लिए तैयार करें, बताएं, जिनके आधार पर आपको मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आपको तुरंत किसी अच्छे वकील से बात करनी चाहिए जो आपको गाइड कर सकता है कि आगे आपको किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए और आप अपना बचाव उसमें कैसे कर सकते हैं।